को बजट के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि अभी 1 फरवरी को हमारे देश का वार्षिक बजट पेश होने वाला है, जिसको हमारी वित्त मंत्री जी पेश करेंगी। ये हम सबके एक उत्सुकता का विषय है कि बजट आखिर हमारा बनता कैसे है, बजट कौन बनाता है, बजट बनने में कितना समय लगता है, बजट की क्या प्रक्रियाएं होती हैं। वैसे मैं आप लोगों को बजट को कई भागों में बांटकर पढ़ाऊंगा। तो जो मैं आज पढ़ाऊंगा या बताऊंगा आप लोगों को कि बजट का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले हमें आपको ये जानना है कि जैसे हम आप अपना बजट बनाते हैं, लेकिन हमारे बजट का कोई समय नहीं होता है। हम 1 महीना के भी बना लेते हैं, 1 हफ्ते का भी बनाते हैं और 1 साल का भी बना सकते हैं। वो सबकी अपनी अपनी है। और क्योंकि बजट बनाना संतुलित व्यय के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार हमारे देश का एक वार्षिक बजट बनता है। प्रत्येक देश का होता है, लेकिन अपने अपने देशों का अलग अलग वित्त वर्ष होता है। जैसे हमारे देश का जो बजट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होता है, जो कि हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है, हमारा एक वित्तीय वर्ष है। बजट हमारा फरवरी में, जो वर्तमान में है, फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में फर्स्ट दिन पेश किया जा रहा है, जिसको हमारी वित्त मंत्री जी पेश करती हैं। वैसे हमारे संविधान में यह है कि बजट संविधान का वर्णन बजट के रूप में नहीं है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है, जिसका विवरण अनुच्छेद 112 में मिलता है। पूरे बजट प्रोविजंस या प्रावधान अनुच्छेद 112 से 17 तक मिलते हैं, जिसमें यह है कि हमारे बजट को राष्ट्रपति महोदय पेश करवाएंगे। संविधान में यह नहीं है कि वित्त मंत्री ही पेश करेंगे, प्रधानमंत्री, मंत्री या कोई भी मंत्री पेश कर सकते हैं। सामान्यतः जो परंपरा है, हमारे वित्त मंत्री जी बजट पेश करते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि जो ये एनुअल बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए लागू होता है, ये आखिर बनता कैसे है, कब बनता है, जिम्मेदारी किसकी है। बजट बनाने की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो है वित्त मंत्रालय की, और जिसके सहयोग के रूप में वर्तमान में नीति आयोग है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, ये सहयोग करते हैं। हमारे बजट वित्त आयोग है, बजट निर्माण में सहयोग करते हैं, जो एक अनुमान, एस्टीमेट, आकलन, ये सब चीजों में मदद करते हैं। वैसे हमारे देश का जो बजट है वो सितंबर में ही शुरू हो जाता है बनना, क्योंकि वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय की मुख्य भूमिका होती है। तो वित्त मंत्रालय अन्य मंत्रालयों को एक एस्टीमेट, उनके खर्चे और आय के ब्यौरे मंगाता है, और ये जो ब्यौरे होते हैं ये आय व्यय से संबंधित होते हैं, जिसको मंत्रालयों को अपने आय व्यय का ब्यौरा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करना होता है। वित्त मंत्रालय अनेक बैठकें लेता है अन्य मंत्रालयों की, ताकि सही अनुमान, सही गणना की जा सके। बजट वहां से बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर हम कहें कि बजट को अंतिम रूप दिया जाता है बजट पेश होने के पहले, जिसमें आप लोग जानते हो कि एक हलवा सेरेमनी हमारे देश में होती है, वो हमारी वित्त मंत्री साहब या वित्त मंत्री जी जो वर्तमान में है, हमारी सीतारमण जी, वो करती हैं। इसके बाद जो है ये कुछ ही समय, हफ्ते पहले होता है। इसके पास जो बजट का अंतिम रूप दिया जाता है, इसमें लगभग सभी कर्मचारी को एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि बाहर की दुनिया से दूर कर दिया जाता है, जिसमें उनके इंटरनेट, उनके मोबाइल या बाहर से ऐसा कोई संपर्क ना हो, उससे काट दिया जाता है, क्योंकि बजट अत्यंत गोपनीय होता है और बजट को गोपनीय बनाए रखा जाता है जब तक इसे पेश नहीं कर दिया जाता है। अगर बजट हम जब पेश हो जाता है तो बजट को हमारे पेश करने की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी होती है हमारे वित्त मंत्री साहब की होती है, या वित्त मंत्री जी जो है वर्तमान में उनकी होती है। और ये जो बजट होता है, हमारे वित्त मंत्री जी इसे लोकसभा में पेश करती हैं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही बजट पेश होता है, और ये बजट पेश करती हैं, जिसमें हमारी वित्त मंत्री जी जो अभी जो पेश कर रही हैं, जो 2020-21 का बजट पहला उन्होंने डिजिटल बजट पेश किया है और अब डिजिटल फॉर्म में ही पेश हो रहा है। आय व्यय का ब्यौरा लोकसभा के
के समक्ष रखती हैं और एक आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाता है। पहले बजट के साथ रखा जाता था, लेकिन अभी इसमें एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाता है, जिसमें वास्तविक जो है स्थित होती है कि सरकार ने पिछले वर्षों में क्या किया या उनकी उपलब्धियां क्या रही या किन किन क्षेत्रों में व्यय किया है। साथ साथ जब कोई बजट होता है वो 3 साल से संबंधित होता है। 3 साल से संबंधित पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े होते हैं और वर्तमान के संशोधित आंकड़े होते हैं वर्तमान ईयर्स में, और आने वाले वर्ष के अनुमानित आंकड़े होते हैं। आने वाले वर्ष में अनुमानित आंकड़े होते हैं जिसमें यह पेश किया जाता है या दिखाया जाता है कि हम आने वाले समयों में किन किन क्षेत्रों में खर्च करने वाले हैं, हमारी आर्थिक योजनाएं क्या हैं, हमारी आर्थिक नीतियां क्या हैं। जबकि जो पिछले वर्ष के आंकड़े होते हैं उसमें जो कार्यपालिका है वो अपनी उपलब्धियों को दिखाती है। इस प्रकार बजट पेश कर दिया जाता है और बजट की एक एक कॉपी संसद राज्यसभा को भी सौंप दी जाती है, क्योंकि उन्हें बजट पर विचार विमर्श का अवसर मिले, लोकसभा के सदस्यों को अवसर मिले। जहां तक दोस्त बजट का प्रश्न है, बजट हमारे देश में बहुत पहले से पेश किया जा रहा है। अगर भारत में कहें तो सबसे पहले यह बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था, जिसमें हमारे जिसमें जो वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग थे, प्रथम वायसराय थे, उनके वित्त सदस्य जेम्स विल्सन ने भारत का सबसे पहला बजट पेश किया है। इसलिए उन्हें भारतीय बजट का जनक कहा जाता है, या आप कह सकते हैं उन्हें भारतीय बजट का पिता कहा जाता है। तब से हमारे देश में प्रत्येक वर्ष में एक एनुअल बजट पेश किया जा रहा है। अगर हम कहें तो स्वतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया है, तो इसको आर.के. षणमुखम द्वारा सबसे पहले पेश किया गया है। गणतंत्र भारत का बजट जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया है। वैसे अगर हम कहें कि अब तो 2017-18 से रेल बजट और सामान्य बजट को एक साथ पेश किया जाता है, लेकिन एकवर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को सामान्य बजट से 1921 में अलग कर दिया गया था और तब से रेल बजट सामान्य बजट अलग अलग पेश हो रहे थे, लेकिन पुनः इसको एक कर दिया गया है और एक करके इसे 2017-18 से एक साथ पेश किया जाता है। बजट का जो जिम्मेदारी होती है, इसमें वित्त मंत्रालय में एक बजट डिवीजन है, जो बजट डिवीजन अपनी भूमिका को बजट के निर्माण में निर्वहन करता है और जो बजट का जो अंतिम रूप दिया जाता है या बजट की स्वीकृति की जाती है, पहले तो वित्त मंत्रालय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बजट के मामले में वित्त मंत्रालय की बड़े भाई की भूमिका होती है, क्योंकि वित्त मंत्रालय को खर्च करने वाला मंत्रालय नहीं कहा जाता है, बल्कि अन्य मंत्रालयों पर यह नियंत्रण करने वाला मंत्रालय होता है, ताकि जो वित्त का प्रवाह है, वित्त का समुचित प्रबंधन बना रहे, ताकि जो लोक कल्याणकारी देश है हमारा, हम उसके लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। और जो अंतिम स्वीकृति के रूप में अब कहें या बजट को स्वीकृति देता है, वो आर्थिक कार्य विभाग का बजट प्रभाग इसको देता है। जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसमें स्वीकृति दी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा बजट बनता है। आगे मैं बजट के बारे में और बताऊंगा कि संसद में बजट की क्या प्रक्रिया होती है, बजटीय नियंत्रण कैसे होता है, बजट का कार्यान्वयन कैसे होता है, या अन्य कौन कौन संस्थाओं की बजट में भूमिका होती है। धन्यवाद।